ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 का रिजल्ट देखा था। लॉगरिथम नहीं आ रहा टेस्ट में। सो एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि इफ C lies between the roots, then A into f of C is less than 0 and roots are real and distinct. ठीक है, तो उसके बाद if f of k1 into f of k2 is less than 0, then only one root lies between k1 and k2. In this case also, roots are real and distinct. तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कुछ ऐसा था कि C दो रूट्स के बीच में लाई कर रहा हूं, उसके लिए कंडीशन थी। और ये जो था कि एक रूट दो नंबर K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा हूं, उसके लिए ये कंडीशन। ठीक है, सो इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो तुम लोग घर पे जाके रिवाइज किए कि नहीं किए? किया सर। किया ना? ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं ये शो कर दूं कि इफ, अब ये जो है मतलब ये एज अ नोट लिख रहे हैं, इफ I can show anyhow one of the following results, then roots will automatically be real and distinct. पहला रिजल्ट कि अगर मैं ऐसा शो कर दूं A into f of C is less than 0, या तो ये शो कर दूं जहां पे C कोई कांस्टेंट नंबर है, या तो मैं ये शो कर दूं कि f of k1 into f of k2 less than 0। इन दोनों में से कोई एक भी अगर तुम शो कर दो तो उससे हम लोग रूट्स के नेचर के बारे में क्या कह पाएंगे कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इस नोट को लिख लो जल्दी से एक बार।
सर कितने मार्क्स का टेस्ट है कल? कितने मार्क्स का टेस्ट है? कल 1.5 आवर्स का टेस्ट है और सर ग्रुप पे 1 आवर भेजा है। नहीं, वो गलती से राइट लिख दिया गया, 1.5 आवर्स का है और उसमें कितनी देर का होगा? अराउंड मेरे ख्याल से 35 क्वेश्चन के राउंड होंगे, समझे? सर टीवी चालू है किसी का तो। क्या? अरे सब लोग साउंड बंद करो, टीवी पीछे का का साउंड बंद करो। चलो अब देखो, जैसे कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने हम लोग को। जैसे मान लो fx जो है कहीं लिखा है, fx को जनरली हम लोग क्या लिख सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। fx को क्या लिख सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कहीं पे मेरे को a प्लस b प्लस c दिखे ना, तो हम लोग को उसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? यार ये तो f ऑफ 1 लिखा है, ठीक है? जब x की वैल्यू 1 पुट करते तो a प्लस बी प्लस था, तो कहीं पे भी अगर अपने को a प्लस बी प्लस सी दिखे तो आई शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज नथिंग बट f ऑफ 1। फाइन। अच्छा, कहीं पे अगर तुमको ये दिखे a माइनस बी प्लस सी, इसको हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं बताओ? f is to -1 f minus 1 f ऑफ माइनस 1। नाइस। अच्छा, कहीं मान लो ऐसा लिखे 4a प्लस 2b प्लस f of c। 2 f of 2 f of 2 गुड, इसको हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं f ऑफ 2। अच्छा, कहीं लिखे c, केवल c, इसको हम f लोग क्या of 0 f इंटरप्रेट? of 0 f of 0 नाइस, f ऑफ 0। अच्छा, कहीं लिखे मान लो a प्लस 2b प्लस 4c, इसको हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? f of half हाँ हाँ, मतलब f ऑफ हाफ f के of टर्म्स में तो -2 नहीं, -2 में तो c ही रह जाएगा। अगर मैं f ऑफ हाफ की बात करता तो ये a/4 प्लस b/2 प्लस c होता, और अगर तुम 4 एलसीएम लेते तो a प्लस 2b प्लस 4c होता f ऑफ हाफ। अब इस 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट व्हाट? a प्लस 2b प्लस 4c। सो दैट इज 4 टाइम्स f ऑफ हाफ। मतलब हम लोग को एक तरीके से ये समझना है कि ये जो है f ऑफ हाफ से जनरेट हो रहा होता, f ऑफ हाफ की वजह से जनरेट हो रहा होता। सर ये कल के रिजल्ट के ऑब्जर्वेशन है। नहीं, कल के रिजल्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऐसे जस्ट ऑब्जर्व तुम, मतलब कल के रिजल्ट से तो कुछ ऐसा कोई बात तो पता चली नहीं है। मतलब कल के रिजल्ट में तो दूसरी चीज थी ना, ये तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जिसका अभी हम लोग यूज करेंगे कल के रिजल्ट में मिक्स करके। सो ये सारे ऑब्जर्वेशंस क्लियर है तुम लोग को? ये जो 3-4 ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिखे हैं, yes sir एवरीवन सब लोग कमेंट करो एक बार चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है? ओके, सो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। सो अब क्वेश्चन है
क्वेश्चन ऐसा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस prove that roots of given quadratic are real and distinct. In each of the following cases, prove that roots of given quadratic are real and distinct. पहला है a into a plus b plus c is less than 0. चलो इसको करो. केवल रियल लिख लेते हैं, डिस्टिंक्ट का गारंटी नहीं है. केवल रियल. तो इसको एक क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ. मेरी साउंड नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है सर. आ रही है ना? जिसको नहीं आ रही एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो थोड़ा. ओके, सो पहला जो है, तुम ऐसे सोच सकते हो कि पहले जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो a इंटू ए प्लस बी प्लस सी. अच्छा, a प्लस बी प्लस सी को हम लोग क्या सोच सकते थे? f of 1 is less than 0. तो ये तो वो कंडीशन हो गई ना, a इंटू एफ ऑफ c इज लेस देन 0. तो हम लोग कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो यहाँ पे c की जगह या k की जगह किसने ले ली? 1 ने ले ली. इतनी इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू से दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन एनफ है बताने के लिए कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. अच्छा, हम लोग और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे सकते थे? व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन कैन आई गिव? बताओ. विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते थे? Root is greater than 1. No, 1 lies between the two roots. मतलब जो क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला जो क्वाड्रेटिक बनता, जिसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही होती कोफिशिएंट के बीच में, उसमें हमेशा एक रूट 1 से बड़ा और एक रूट 1 से छोटा होता. ठीक है, सो दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द टाइम बिंग. इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. हम लोग को तो बस ये प्रूव करना था कि रूट्स आर रियल, बस ये प्रूव करना है. तो हम लोग को कुछ ऐसे टाइप का शो करना पड़ेगा कि कोई एक कंसोलिडेटेड चीज आ जाए, जो हम लोग ने दो रिजल्ट्स पढ़े उनमें से कोई एक रिजल्ट आ जाए. समझे? Yes. Sir, can you explain once again? My video was lagged. देखो, जैसे ये क्वेश्चन जो था, ये इंफॉर्मेशन दी गई थी a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0.
तो a प्लस बी प्लस सी को मैंने इंटरप्रेट करना सिखाया था. a प्लस बी प्लस Yes, सी sir. इज व्हाट? f F ऑफ of 1. 1. तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने कैसे लिख लिया? a इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0. ठीक है. सो अब ये तो वैसे टाइप की चीज हो गई ना, a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0. तो Yes, उससे sir. हम लोग को क्या पता चलता था कि रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे. उससे जो हम लोग को ये पता चलता था कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे. तो यहाँ पे k की जगह कौन है? 1 है. सो 1. इतना आ गया. सो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी पावरफुल. It will say that roots are real and distinct. It will prove that roots are real and distinct. And additional information हम लोग और क्या दे सकते हैं कि वो k lies between the roots होता था. तो यहाँ पे k की जगह कौन है? 1. 1. So 1 will lie between the roots. इस मान लो Okay. दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो 1 उनके बीच. ठीक है. Yes, sir. Thank you, sir. चलो अब सेकंड पार्ट. a प्लस सी का होल स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर. ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हम लोग को प्रूव करना है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. चलो किसी का हुआ? यस सर. किसका किसका हुआ? चैट बॉक्स में कमेंट करो. सेंड टू एवरीवन में. चलो देखो हमने क्या किया, इस बी स्क्वायर को इधर लेके आ गए. तो ये ऐसा बन गया a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 0. अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया. a प्लस सी माइनस बी इंटू a प्लस सी प्लस बी इज लेस देन 0. मतलब एक बार थोड़ा अच्छे तरीके से लिखे तो कुछ ऐसे बनेगा.
अब देखो हमारा fx क्या है, हमारा fx है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस वन। -1, और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1। साउंड बंद करो। f ऑफ 1 सॉरी f ऑफ -1 इंटू f ऑफ 1 इज लेस देन 0। तो ये तो टाइप 2 वाला हो गया, fk1 इंटू fk2 इज लेस देन 0। तो ये भी क्या बताता है, ये भी तो बताता है ना कि ये इंफॉर्मेशन बहुत पावरफुल है, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा, टेकिंग रूट बोथ साइड नहीं कर सकते? नहीं टेकिंग रूट बोथ साइड, इनइक्वालिटी में नहीं कर सकते तुम वो, ठीक है। ओके सर, बताया नहीं था इसलिए पूछा। f of 1 into f of -1 is less than 0। तो ये इंफॉर्मेशन है, सफिशिएंट है, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट में। तो बस ये काम हो गया। अच्छा, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं क्या दे सकता था, रूट इज बिटवीन -1 and 1। यस, ओनली वन only रूट। one root, only one root is between -1 and 1, only one root is between -1 and 1। सबको आया समझ में? Shall we move to one more part of something like this? यस सर। Okay, चलो थर्ड पार्ट लिखो जरा। थर्ड पार्ट है कि कहीं ऐसा लिखा है से a इंटू a प्लस 7b प्लस 49c प्लस c इंटू a माइनस b प्लस c इज लेस देन b। फर्स्ट एग्जांपल फिर से बताऊं? Yes, sir. देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इस a को तो ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते थे, f ऑफ 1 लिख सकते थे। तो a इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0। अब देखो a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0, ये इंफॉर्मेशन खुद बता देती थी कि रूट्स कैसे होने हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे k क्या होता था, कोई नंबर होता था, जैसे इस केस में वो नंबर कौन सा है, 1 है। a into f of 1 less than 0। तो this information is sufficient enough to prove that roots are real and distinct। फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्या दे सकते थे हम लोग, कि 1, this one lies between the two roots of the quadratic। क्योंकि k जो k lies between the roots होता है ना, तो आया समझ में? Yes, sir. okay. सर अब सर सेकेंड वाला समझो ना सर, सेकेंड वाला। हाँ सर ये वाला। सेकंड वाला देखो, इसको इधर लेके आ गए, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया इस वाले में फॉर्मूले में। तो a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी प्लस बी इज लेस देन 0। अब ये जो है ना, ये चीज जो लिखी है,
वो एफ ऑफ -1 लिखी है, और ये चीज जो लिखी है वो एफ ऑफ 1 लिखी है, दैट इज लेस देन 0। अब देखो ये तो कैसे टाइप की चीज हो गई, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज लेस देन 0। तो ये भी क्या बताती थी, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे k1 और k2 की जगह किसने ली, -1 एंड +1 ने ली। सो f of -1 इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0। इससे रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या पता होती थी कि ओनली वन रूट इज बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के सर बीच में। हाँ सर क्या हुआ, अगर हम -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बनेगा ना सर, वो डॉट मतलब मल्टीप्लाई ना। हाँ तो हम लोग -1 और 1 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम लोग f ऑफ -1, f ठीक ऑफ है सर, हाँ सर -1 और समझ f ऑफ 1 को मल्टीप्लाई, ये लोग आपस में थोड़े मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कब ये थोड़े हो रहे हैं, f ऑफ -1 एंड f ऑफ 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे ओके सर, हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर। हैं। चलो ये तीसरा वाला किसका सॉल्व हुआ, सर आपको भेजा था। हाँ भेजा तुमने, मेन चैट बॉक्स खोलना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, चलो छोड़ो, सही किया। चलो अब देखो, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ तुमको। तो देखो जैसे f ऑफ 1/7 क्या बनता, a/49 प्लस b/7 प्लस c। मतलब अगर तुम 49 एलसीएम ले रहे होते तो a प्लस 7b प्लस 49c बनता। इट मीन्स a प्लस 7b प्लस 49c जो है दैट विल बी 49 टाइम्स f ऑफ 1/7 होता है। तो इस चीज की वैल्यू क्या हो जाती, a इंटू 49 टाइम्स f ऑफ 7, सॉरी f ऑफ 1/7, ठीक है, प्लस c। अच्छा c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f of 0 f ऑफ 0 लिख सकते हैं। c को वी कैन राइट f ऑफ 0, और a माइनस b प्लस c को f of -1 इज लेस देन 0। अब तुमको ऐसे सोचना है कि भाई दो नंबर का सम है, इसका और इसका सम है जो नेगेटिव है। अच्छा दो नंबर का सम अगर नेगेटिव है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज नेगेटिव देन at least one of them should be negative, ऐसा कह सकते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाते तो उनका सम नेगेटिव होता क्या, ये दोनों पॉजिटिव हो जाते तो उनका सम नेगेटिव होता सर नहीं बैकग्राउंड नॉइज। चलो सो इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज नेगेटिव, तो ये तभी पॉसिबल है जब उनमें से एक नेगेटिव हो, कम से कम एक नेगेटिव हो। तो या तो ये नेगेटिव हो जाए, या तो ये नेगेटिव हो जाए, या तो दोनों नेगेटिव हो जाए, ठीक है। सो आई कैन से दिस implies that a into f of 1/7 is less than 0, or
f of 0 into f of minus 1 is less than 0. ठीक है. अच्छा, a into f of 1 by 7 is less than 0. ठीक है. तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तो पहली वाली कंडीशन हो गई, a into f of k is less than 0. तो यहां से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता था कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. अच्छा, अगर मान लो ये नहीं हुआ तो इसको फिर होना पड़ेगा. तो ये तो f of k1 into f of k2 is less than 0 है. तो यहां से भी ये कंक्लूजन निकाल सकता था कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है. तो अब इन दोनों में से कोई एक को तो सही होना ही पड़ेगा ना. ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों के दोनों रॉन्ग हो जाए? दोनों के दोनों रॉन्ग हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग को दोनों का सम नेगेटिव चाहिए. इसका मतलब इन दोनों में से कम कोई एक नेगेटिव होना चाहिए. अच्छा, जो भी नेगेटिव हुआ, जैसे मान लो ये वाला नेगेटिव हुआ, तो ये अपनी तरफ से बोल देगा कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे. ये अपनी तरफ से नेगेटिव हुआ तो ये बोल देगा कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से हम लोग को ये तो पता चल गया ना कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. ये वाला एग्जांपल समझ में आया सबको? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे सेंड टू एवरीवन में. 49 अगर रहने भी देते हम लोग तो वो तो उधर भी चला जाता ना, जीरो के साइड. तो इट वोंट अफेक्ट अस 49, क्योंकि वो पॉजिटिव कांस्टेंट है. देखो फिर से सुनो. इस पर थर्ड एग्जांपल में क्या कंडीशन दी थी कि a इंटू ए प्लस 7b प्लस 49c प्लस c इंटू a माइनस b प्लस c इज लेस देन 0. तो अब जैसे a प्लस 7b प्लस 49c, इसको हम लोग 49 टाइम्स f ऑफ 1 बाय 7 लिख सकते थे. ठीक है. तो अब ये ऐसा बन गया 49 टाइम्स a इंटू एफ ऑफ 1 बाय 7, और जो दूसरा वाला था उसमें एक जगह c लिखा था तो उसको f ऑफ 0 लिख दिया, और दूसरी जगह a माइनस बी प्लस सी लिखा था तो उसको f ऑफ माइनस 1 लिख दिया, इज लेस देन 0. अब देखो दो नंबर्स का सम लेस देन 0 है, इसका मतलब दो नंबर्स का सम नेगेटिव है. So if the sum of two numbers is negative, then at least one of them should be negative. उन दोनों में से कम कोई एक तो नेगेटिव होना ही चाहिए. अग्री करोगे? तो या तो ये वाला नेगेटिव हो जाए तो 49 इंटू ए इंटू एफ ऑफ 1 बाय 7 इज लेस देन 0, या ये वाला नेगेटिव हो जाए f of 0 into f of minus 1 is less than 0. तो जैसे मान लो 49 उधर भी चला गया तो a into f of 1 by 7 is less than 0. तो ये तो कौन सी वाली कंडीशन हो गई? ये तो हमारी a into f of k is less than 0 वाली कंडीशन हो गई. अच्छा, ये कंडीशन क्या बताती थी? ये कंडीशन बताती थी क्या कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं. अच्छा, f of 0 into f of minus 1 is less than 0. तो ये कौन सी वाली कंडीशन हो गई? ये कंडीशन हो गई f of k1 into f of k2 is less than 0. अच्छा, ये भी कंडीशन क्या बताती थी? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बताती थी. तो यहाँ से भी हमारे रूट्स क्या आ गए? रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए. अब इन दोनों कंडीशन में से कम कोई एक कंडीशन तो ट्रू होगी ही.
इनमें से कम एक को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा। सर पर अगर तो दूसरा पॉजिटिव हो रहा होगा तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पे। उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा अगर मान लो पॉजिटिव हो भी रहा होगा तो दूसरा क्या कहेगा कि सॉरी आई कैन नॉट कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स, और पहला वाला जो है वो कह देगा कि नहीं मैं तो श्योर शॉट हूं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा वाला कोई नेगेटिव कमेंट नहीं बोलेगा, दूसरा वाला बस क्या बोलेगा कि सॉरी आई कैन नॉट कमेंट अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। अगर जैसे हम लोगों ने सीखा था ना कि f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव है, तो उससे नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में तुम क्या कमेंट करोगे? तो तुम कहोगे कि मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। तो ये इंफॉर्मेशन उस समय मेरे लिए, अगर मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो उस समय मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन यूजलेस हो जाती। लेकिन उस समय ये इंफॉर्मेशन तो काम की होती, और जैसे ये इंफॉर्मेशन काम की हो गई तो इसने अपने साइड से तुरंत बोल दिया कि रूट्स के मेरे क्या होने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो दोनों में से कम कोई एक, दोनों में से कम कोई एक तो अग्री करेगा ना, और जो अग्री कर दिया उसकी तरफ से रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गए। समझ में आया? सेट पनवेल A003 साउंड बंद करो। ये एक्सप्लेनेशन क्लियर था क्या? ये वाला क्वेश्चन क्लियर था सबको? हाँ, हेलो Hello, sir. In this, you'll tell it lies between which roots? इसमें हम लोग ये नहीं कमेंट कर पाएंगे। We won't be able to comment about कि वो नंबर किस रूट्स के बीच में लाई करेगा या ये सब, इतना कमेंट नहीं कर पाएंगे। बस हाँ ये जरूर कमेंट कर पाएंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। Sir, but in the first sum, it lies between, one lies between two roots. So which will they be? One lies between Two roots in the first sum. हाँ In the first sum. हाँ ठीक है। फिर So then what it will be? what will it be? What will be those two roots? I did not get, तुम पूछ क्या रहे हो? देखो इस कंडीशन से, ये वाली जो कंडीशन दी है a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, इससे जो है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक्स जनरेट होंगे। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक्स जनरेट होंगे। उन क्वाड्रेटिक के हर एक क्वाड्रेटिक के अपने अपने रूट होंगे। जैसे मान लो पहले क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा 1 बीटा 1 है, तो उनके बीच में कहीं 1 लाई करेगा। दूसरे क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा 2 बीटा 2 है, उनके बीच में कहीं 1 लाई करेगा। ऐसे ही तीसरे क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा 3 बीटा 3 है, सो उनके बीच में कहीं 1 लाई करेगा। सो वी कैन नॉट कमेंट दैट वो दोनों रूट्स एग्जैक्टली क्या होंगे। बस हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं कि वन ऑफ द रूट विल बी लेस देन 1 एंड द अदर रूट विल बी ग्रेटर देन 1, ये कमेंट कर पाएंगे। अल्फा 1 और बीटा 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट वी वोंट बी एबल टू कमेंट। ठीक है, Thank you, sir. सर तो ये ऐसे क्वेश्चन में खाली नेचर ऑफ फ्रूट्स पूछते हैं। हाँ मतलब देखो हम क्या कह रहे थे कि मतलब ये एक तरीके से वो हो गया टू मेक यू अंडरस्टैंड सम कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कराने के लिए। या मतलब तुम ऐसे कह सकते हो कि हम लोग को से 4 ऑप्शन दे दिए कुछ कंडीशंस के टर्म्स में, और कहीं पे ऐसा लिख दिया कि
in which of the following roots will always be real and distinct? जैसे मान लो एक जगह ऐसे लिख लिया a into a plus b plus c is less than 0, दूसरी जगह लिख लिया a into a minus b plus c is greater than 0, तीसरी जगह लिख लिया a into 4a plus 2b plus c is greater than 0, चौथी जगह लिख लिया c into a plus b plus c is greater than 0. इनमें से कौन से में रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे? ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला, फर्स्ट। देखो ये क्या बता रहा है, ये जो है a इंटू एफ ऑफ -1 है, ये क्या है a इंटू एफ ऑफ 2 है, और ये क्या है f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, लेकिन लेस देन 0 के लिए हम लोग कह सकते हैं कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आया? तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, साउंड बंद करो पीछे से। ओके, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़ा, फाइंड ए इफ a plus 1 x square minus 2ax plus a plus 1 is greater than 0 for all x belonging to real numbers. चलो इसको करो, find a if ऐसा हो रहा है तो। सर हाँ, एक बार फिर एक्सप्लेन करोगे ऊपर का? देखो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, अपने को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि a इंटू ए प्लस 7b प्लस 49c प्लस c इंटू ए माइनस बी प्लस c इज लेस देन 0। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को f ऑफ के टर्म्स में लिखते तो ये ऐसा बन जाता, ऐसे टाइप का बन जाता, 49 टाइम्स a इंटू एफ ऑफ 1/7 प्लस c को हम लोग क्या लिख सकते थे, f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ -1, दिस इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो दो नंबर्स का सम जो है वो नेगेटिव है, a प्लस बी जो है मान लो वो नेगेटिव है, तो ये कब पॉसिबल होता, दो नंबर्स का सम नेगेटिव कब पॉसिबल होता, जब उनमें से कम कोई एक नेगेटिव हो। अगर उनमें से दोनों पॉजिटिव हो जाते तो क्या उन दोनों का सम नेगेटिव हो सकता था क्या? नहीं। तो या तो ये वाली चीज नेगेटिव हो जाए या तो ये वाली चीज नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो अगर ये वाली चीज नेगेटिव हो गई, 49 इंटू ए टाइम्स एफ ऑफ 1/7 इज लेस देन 0, तो इस 49 को अगर मैं उधर भेज देता तो a इंटू एफ ऑफ 1/7 इज लेस देन 0 बन जाता। तो ये वो वाली कंडीशन हो गई, a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0। तो ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होती है ये बताने के लिए कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर ये वाला होता तो ये क्या बोल दिया होता कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल दिया होता ऐसा। अच्छा मान लो अगर ये नेगेटिव होता, ये वाली चीज नेगेटिव होती, तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ -1 इज लेस देन 0 होता।
एफ ऑफ 0, तो ये फिर कैसे टाइप की चीज बन जाती है, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 नेगेटिव होता लेस देन 0। तो ये भी बताता है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इट आल्सो टेल्स अस अबाउट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ -1 इज लेस देन 0, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएगा। अब तुम सोचो ना कि इन दोनों में से कम कोई एक तो ट्रू होगा ही, या तो इसको होना पड़ेगा या तो इसको होना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या कि दोनों पॉजिटिव हो जाए? नहीं पॉसिबल है। तो मान लो ये ट्रू होता से, अगर ये वाला ट्रू होता तो यहां से ये अपनी तरफ से बोल देता कि क्योंकि a इंटू एफ ऑफ 1/7 इज लेस देन 0, तो उससे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अगर मान लो ये ट्रू होता तो ये अपने तरफ से बोल देता कि क्योंकि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0 है, तो यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। इसका किसी का आंसर आया? So one A is greater than 1/2 आया सर। ओके, yes sir, A is greater than 1/2 आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आया तो उसको समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन। यस सर। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक को हमेशा ग्रेटर देन 0 होना है। मतलब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा ऐसा होना चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक्स, एक तो सीधा यू होने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि इसको एक्स एक्सिस को कट नहीं करना। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया a ग्रेटर देन -1, एंड डिस्क्रिमिनेंट हम लोग क्या लिखते हैं, 4a² -4 टाइम्स a+1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये तो a ग्रेटर देन -1 है, एंड 4 कैंसिल हो गया, मतलब कॉमन लेके उधर चला गया। a² plus 2a plus 1 is less than 0। a² कैंसिल हो गया, so -2a minus 1 is less than 0। अब इस 2a को उधर भेज दो, तो 2a is greater than -1, so a is greater than -half। और इधर से क्या है, a is greater than -1 है। तो हम लोग को इसकी भी बात माननी है और इसकी भी बात माननी है। a is greater than -1 and a is greater than -half। सर ग्राफ वैसा क्यों होगा, नहीं समझा, एक बार वापस बताओ। क्योंकि हम लोग पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हमेशा कब होगा, जब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर हमेशा लाइक करेगा। जब ग्राफ मान लो अगर ऐसे लाइक कर जाए तो इतने पोर्शन के लिए तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया और इतने पोर्शन के लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया। हम लोग से क्या बोला गया, एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। समझा। एक कह रहा है a शुड बी ग्रेटर देन -1, तो -1 और उससे बड़ा, एंड a शुड बी ग्रेटर देन -half, तो -half एंड उससे बड़ा। तो ओवरलैपिंग पार्ट
ये है, ये वाला ओवरलैपिंग पार्ट है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? A बिलोंग्स टू -12 से इंफिनिटी। A सर बिलोंग्स इसमें टू कंक्लूजन का यूज नहीं किया हमने। क्या? सर इसमें रिजल्ट जो निकाले थे पहले उनका यूज नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये उनमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, बस वो रिवाइज कराने के लिए दिया मैंने। ये जो a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0 या f of k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज लेस देन 0, इनमें से तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ये समझ में आए वाला? सब लोग रेस्पॉन्ड तो करो यार, बहुत डल रेस्पॉन्स है तुम लोग का। सर आप वापस समझाओगे, मेरा वीडियो लैग कर गया था पूरा। देखो हम लोग को क्या चाहिए? एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। सो एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर, एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब उसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर हमेशा होगा। तो ये से x एक्सिस है और ये ग्राफ है। अब सीधा u ग्राफ होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। सो a + 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे उसके लिए क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। अब यहां से क्या किया हम लोग ने? a ग्रेटर देन -1 लिखा और यहां से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ऐसा आ गया 4a² -4 टाइम्स a + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज लेस देन 0। अब 4 से कॉमन ले लिया तो a² माइनस ऑफ एक्सपेंड वगैरह कर दिया। तो इससे जो है इस वाले से ये आ गया फाइनली। एक जगह से a ग्रेटर देन -12 आ गया और एक जगह से a ग्रेटर देन -1 आ गया। अब उनको मैंने क्या किया? नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, और नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद क्या हो गया हमारा? हम लोगों ने ओवरलैपिंग पार्ट निकाला। तो ओवरलैपिंग पार्ट ये हो गया अपना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर जो है -12 से इंफिनिटी। हाँ सर समझा। ठीक है, सबको समझ में आई बात? यस सर। मजा नहीं आ रहा तुम लोग कैसे डल रेस्पॉन्स से? कर क्या करो? तुम लोग को नहीं आ रहा समझ में? चला हाँ, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कैसे पता चला? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हमको वैसे पता चला कि ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। देखो ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे कभी भी। ग्राफ अगर x एक्सिस के इंटरसेक्शन से जितने पॉइंट्स आएंगे ग्राफ के, वो नंबर ऑफ रियल रूट्स बताएंगे। ठीक है, ये मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि x एक्सिस के इंटरसेक्शन से ग्राफ में जितने पॉइंट्स आएंगे वो क्या बताएंगे? नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो नो रियल रूट्स मतलब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होगा। यस सर। इमेजिनरी रूट्स। चलो सब लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी। समझा सर। सबको समझ में आया? अच्छा, क्या हुआ? A003 क्या पूछ रहा है भाई? Why the graph is like this? हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा था कि ग्राफ ऐसा होगा वो कैसे पता चला? देखो
एक्सप्रेशन जो लिखा था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसको हमेशा ग्रेटर देन 0 होना, मतलब एक्सप्रेशन को हमेशा पॉजिटिव होना। ठीक है, अब एक्सप्रेशन को हमेशा पॉजिटिव होना है, मतलब उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर होना होगा। तो ग्राफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर ऐसे ही हो सकता है, ऐसे कभी नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो नीचे तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो कभी ना कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाता है, और Okay, ये sir. प्लस इन्फिनिटी तक, समझे? Yes, sir. ओके, सो अब और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लोकेशन ऑफ रूट्स। मतलब इससे पहले जो है हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में यू कैन से कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे थे। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इन दिस टॉपिक we will be provided with some conditions on the roots and we have to determine the conditions on coefficient of the quadratic. In this topic, we will be provided with some conditions on the roots, and we have to determine the conditions on the coefficients of the quadratic. ठीक है, जैसे मतलब कंडीशंस ऑन ऑफ द रूट्स, मतलब जैसे मान लो कोई बोल दे कि 2 lies between the roots, ठीक है, 2 lies between the roots, तो ये क्या हो गया? एक कंडीशन हो गया, किसमें? रूट्स के ऊपर। ये क्या हो गया? एक रूट्स के ऊपर कंडीशन हो गया। तो इसके लिए जो क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स कौन होते हैं? ए बी सी। इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा? आपस में क्या रिलेशन होगा? दैट वी हैव टू फाइंड। इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा, वो हम लोग को फाइंड करना। ठीक है, सो इस टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं? लोकेशन ऑफ रूट्स। मतलब रूट्स के बारे में कंडीशन दे दी जाएगी। अच्छा, इस जैसे मान लो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे 2 लाइज बिटवीन द रूट्स, या इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं कि 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट is less than 2। तो बात सेम हो गई। ठीक है, या फिर और कोई, जैसे मान लो कोई एक दूसरा एग्जांपल ले हम लोग कंडीशन का, कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो उसके लिए एबीसी में क्या कंडीशन होगी? वैसे टाइप का चीज पढ़। तो अलग अलग रूट्स के ऊपर कंडीशंस के टाइप पढ़ेंगे, एंड उस रेस्पेक्ट में हम लोग जो है एबीसी के ऊपर जो कंडीशन जनरेट हो रही होगी उसको पढ़ेंगे। 1 मिनट ऊपर ले जाए प्लीज।
सर टॉपिक का नेम क्या था? लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, ओके। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, उसमें पहला है कि a into f of k is less than 0 is sufficient enough to say that roots are real and distinct। ठीक है, we do not need to write condition for discriminant separately for this case। ये पहला नोट। और दूसरा नोट, कि fk1 into fk2 is less than 0 is sufficient enough to say that roots are, सेम चीज लिख रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। we do not need to write condition for discriminant separately in this case। ठीक है, इसको एक बार लिख लो। तो ऊपर लो ना थोड़ी स्क्रीन। सर देख लिया।
सर थोड़ा ऊपर लास्ट लाइन में आइए। चलो कंडीशन वन में जो है lies between the two roots, मतलब दो रूट्स के बीच में एक नंबर k लाई कर रहा हो, उसके लिए कंडीशन क्या है बताओ, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ, अभी इतनी देर से कौन कौन सी कंडीशन चीख के बोल रहे थे भैया? दो ही तो कंडीशन बोली थी। रूट्स आर एक रियल तो एंड डिस्टिंक्ट। नहीं One a root is greater than into k and one is smaller. a into f of k is less than 0, ये तो मैंने वो जो ऊपर लिखा था वो तो एग्जांपल्स लिखे थे, ये जो ऊपर लिखा था वो तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, सम एग्जांपल्स ऑफ कंडीशंस। a into f of k less than 0, a into f of k less than 0 क्या बताता था कि k lies between the roots, तो वाइस वर्सा, अगर k lies between the roots तो उसके लिए कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे? a into f of k is less than 0। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मतलब ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा होगा, या तो ऐसा हो रहा होगा या तो ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा होगा। अच्छा, जब भी हम लोग अपने क्वेश्चन में ऐसे इस ग्राफ में अगर तुम देखोगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, चाहे ये वाला ग्राफ हो चाहे ये वाला ग्राफ हो, मतलब इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा। लेकिन a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, ये कंडीशन आपस में इतनी पावरफुल है कि इस कंडीशन को नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि इस कंडीशन से हमारा मतलब इस कंडीशन से केवल लिखने से आंसर गलत आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं हम तुमको, ये समझ में आया? इफ k लाइज बिटवीन द रूट्स तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? a into f of k is less than 0। if k lies between the roots, तुम लोगों ने घर पे जाके रिवाइज ही नहीं किया है। if k lies between the two roots then a into f of k is less than 0। तो अब जैसे मान लो, अच्छा इसमें मैंने क्या लिखा कि डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन आपस, ये जो दो पॉइंट्स लिखे हैं रेड कलर से वो यही लिखे हैं कि a into f of k is less than 0 is sufficient enough to say that roots are real and distinct. We do not need to write the condition for discriminant separately for this case। तो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं तुमको करके। क्वेश्चन है कि फाइंड the range of a if 3 lies between the roots of the quadratic
a plus 4x square minus 3ax plus 5 is equal to 0. Find a if 3 lies between the roots of a plus 4x square minus 3ax plus 5 is equal to 0. ठीक है, तो देखो 3 lies between the roots, ये वाली कंडीशन है. Yes. तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे a की जगह कौन है, a plus 4 है, Yes. into f of 3 is less than 0. a plus 4 into f of 3 is less than 0. अच्छा, f of 3 क्या बनता है, देखो x की जगह 3 पुट करो तो 9 times a plus 4 minus 3a into 3 plus 5 is less than 0. So a plus 4 9a plus 36 minus 9a plus 5 is less than 0. 9a 9a cancel हो गया, मतलब a plus 4 into 41 is less than 0. अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने 41 को उधर लेके चले गए, तो 41 को जब मैं उधर लेके चला गया तो 41 तो उधर चला गया, मतलब a plus 4 is less than 0 हो गया, मतलब a is less than minus 4. या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि a जो है माइनस इन्फिनिटी से -4 आ जाता है आंसर. समझ में आया? अच्छा, अब वो जो डिस्क्रिमिनेंट वाली बात मैं कह रहा था उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है, समझो कि जो हमारा क्वाड्रेटिक था वो था ये a plus 4x square minus 3ax plus 5 is equal to 0, और हम लोग को क्या चाहिए था, 3 lies between the roots. तो कोई इस तरीके से सोच रहा होता कि 3 को रूट्स के बीच में लाई करना है, इसका मतलब इसके दोनों रूट्स रियल होने चाहिए थे. तो सबसे पहला कंडीशन वो लिखता कि a plus 4 into f of 3 is less than 0, और दूसरा कंडीशन क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ये भी लिखता. अच्छा, इस कंडीशन को तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, तो इससे क्या आया था, a लेस देन -4 आया था हमारा. अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक का, 9a स्क्वायर minus 20 times a plus 4 is greater than 0, मतलब 9a square minus 20a minus 80 is greater than 0. ठीक है, so 720 बनाना है. 720 कैसे बना सकते हैं बताओ, 90 into 80 से नहीं, ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रहा है क्या, सिक्सटी इंटू 70 नहीं, 720 बनाना है, माइनस 40 प्लस 50 प्लस नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से. तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 into 9 into 80 upon 2a, 18. एक मिनट, लेट मी यूज कैलकुलेटर. तो कैलकुलेटर से
36 into 80, मतलब बस मैं शो कर रहा हूँ तुमको कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। प्लस 400 इसका स्क्वायर रूट जो है 3280 का स्क्वायर 57 20 प्लस माइनस 57 अपॉन 18, ठीक है। तो प्लस 20 अपॉन 18 4.29, एक तो 4.29 आता और एक 20 माइनस 37 अपॉन 18 -2, दूसरा जो है वो -2 के अप्रोक्सीमेटली आता, ठीक है। सो अच्छा, इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स अप्रोक्सीमेटली आए वो ये है। अच्छा, अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब सोल्यूशन सेट क्या होता है? अवे फ्रॉम द रूट्स। अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब सोल्यूशन सेट क्या होता है? अवे फ्रॉम द रूट्स, मतलब -2 से छोटा या 4.29 से बड़ा। सो a बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 4.29 से इंफिनिटी। ये जो कंडीशन आई वो किसकी वजह से आई? डिस्क्रिमिनेंट की वजह से आई। और k लाइज बिटवीन द रूट्स से कंडीशन जो आई थी वो क्या आई थी? a लेस देन -4, a लेस देन -4। अब देखो, अगर मैं दोनों को प्लॉट कर रहा होता -4 -2 एंड 4.29, तो ये वाला जो है ऐसे प्लॉट हो रहा होता, -2 से छोटा या 4.29 से बड़ा, और ये वाला कैसे प्लॉट हो रहा होता? -4 से छोटा। सो अल्टीमेटली जो ओवरलैपिंग पार्ट आता वो a जो है वो लेस देन -4 ही आता, और ये कंडीशन a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0 से ही आ गई थी हमारी कंडीशन, ये वाला सोल्यूशन। समझ में आया? तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करोगे तो उससे क्या हो जाएगा? बस तुम्हारा कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। इस वाले केस में जहां पे a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0 लग रहा है, जहां पे a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0 लग रहा है, वहां पे ये कंडीशन खुद इतनी पावरफुल है कि तुमको डिस्क्रिमिनेंट के लिए अलग से कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए अगर तुमने अलग से कंडीशन लिखी और दोनों का इंटरसेक्शन लिया, देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट कैलकुलेशन विल इंक्रीज अ लॉट। ठीक है। सो ये पॉइंट समझ में आया सबको? प्लीज एक बार सब लोग कमेंट करो डिस्क्रिमिनेंट वाला पॉइंट। यस सर। सबको आ गया? कमेंट करो चैट बॉक्स में। सर हाँ वापस बताओगे? सर a ग्रेटर देन 4.29 क्यों नहीं आएगा सोल्यूशन में? क्या हुआ? सर a ग्रेटर देन 4.29 क्यों नहीं आ रहा सोल्यूशन में? क्योंकि देखो ओवरलैपिंग पार्ट है ना, तो इधर तो कुछ है ही नहीं नीचे। 4.29 के नीचे है क्या कुछ? जब हम लोग को इंटरसेक्शन लेना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? ओवरलैपिंग लेते हैं ना। तो देखो, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच में ओवरलैपिंग क्या है? -4 से कम वाली है ओवरलैपिंग। यस सर। तो इसलिए 4.29 का नहीं आया। हाँ, और किसको क्या समझ में नहीं आया बताओ? सर मेरा वीडियो लैग हो गया था। अरे यार, हर बार तुम्हारा वीडियो लैग हो जा रहा है। नहीं सर, यहाँ पे मोबाइल डेटा खत्म हो रहा है इसलिए। इसमें मैंने क्या एक्सप्लेन किया? इसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा समझाने जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, कि अगर जैसे 3 लाइज बिटवीन द रूट्स है, इफ 3 लाइज बिटवीन द रूट्स है, तो उसमें जो है a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट इनटू f ऑफ 3 इज लेस देन 0, ये वाली कंडीशन
सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इस कंडीशन से हम लोगों ने जो आंसर निकाला वो a लेस देन -4 निकाला। यस सर। ठीक है, फिर मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने क्या किया कि इस बार जो मैंने किया, सेम क्वेश्चन लिया, a इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0 तो लगाया ही, और क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करा था तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी लगाया। ठीक है, तो a इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0 तो अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था, उससे क्या आया था, a लेस देन -4 आ गया था। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 जब मैंने सॉल्व किया तो उससे जो सॉल्यूशन सेट आया हमारा वो ये वाला आया। ठीक है, तुम जो कैलकुलेशन पार्ट है वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो मिलेगी उसमें देख लेना, उससे जो सॉल्यूशन सेट आया वो ये आया, अवे फ्रॉम द रूट्स। फिर मैंने क्या किया कि हम लोग को दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, a लेस देन -4 का और इसका डिस्क्रिमिनेंट वाले कंडीशन का। तो जब मैंने दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन लेने के बाद भी जो हमारा सॉल्यूशन आया वो a लेस देन -4 आया, जो कि किससे जनरेट हुआ था, a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0 से अलोन जनरेट हुआ था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इज कि जब भी a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0 वाली आप कंडीशन लगाओगे तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको कंडीशन लगने की जरूरत नहीं है। उस केस में बस क्वेश्चन नहीं तो आप कैलकुलेशन को लेंदी बना दोगे। ओके सर, समझ आया। गुड, थैंक यू सर। चलो एक क्वेश्चन अब तुम सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है करोगे, सब लोग सही सही करना। क्वेश्चन है a minus 5x square plus 4a minus 3x plus 7a minus 8 is equal to 0. Find range of a for which roots are of opposite sign. बताओ क्या है आंसर? सर 1 minute।
अच्छा, अगर रूट्स को ऑपोजिट साइन का होना है, अगर सर तो रूट्स k को, का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हाँ, रूट्स को अपोजिट साइन का होना है, मतलब एक तरीके से ऐसा होना चाहिए, एक रूट 0 से बड़ा होना चाहिए और एक रूट 0 से छोटा होना चाहिए। मतलब इस कंडीशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, ऐसे। तो यहाँ पे k एक तरीके से क्या हो गया, 0 हो गया, k इज व्हाट, 0। सो मैं क्या लिखता, a माइनस 5 इंटू एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0 कंडीशन। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, a माइनस 5, अच्छा एफ ऑफ 0 जो होता है, x की जगह 0 पुट कर देते तो केवल 7a माइनस 8 बचता, दिस इज लेस देन 0। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व किया। तो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स बने वो क्या बने, 8/7 एंड 5 बन गए। एंड 5 फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्लियर है? आयो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव sir. पूछा गया, मतलब a बिलोंग्स टू 8/7 से लेके 8/7 यहाँ ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मेरे को डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लगानी होती, तो डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लगाने के बाद जो a का ये आता, इंटरवल आता, वो डिफरेंट आता कि सेम आता? सेम सेम आंसर मिलता, सेम आंसर मिलता। बस क्या हो जाता हमारा, कैलकुलेशन लेंदी। कैलकुलेशन लेंथी हो जाता। यस, लोकेशन ऑफ रूट्स कल के टेस्ट में नहीं आ रहा, संडे तक जो पढ़ाया है वही कल के टेस्ट में आ रहा है। हाँ बोलिए। सर अगर डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड यूज करते तो हम लोग साइन कैसे डिटरमाइन करते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट का? किस चीज का? नहीं, देखो डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड में तुमको दोनों कंडीशन लिखनी पड़ेगी। एक तो ये वाली कंडीशन तो लिखनी ही पड़ेगी जो लिखी है, उसके साथ में मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या आप फिर से बता सकते हैं? कौन चीज नहीं आई समझ में? ये क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन हो जाए, मतलब एक रूट पॉजिटिव हो जाए और एक रूट नेगेटिव हो जाए, तभी तो रूट्स ऑपोजिट साइन के होंगे। मतलब एक रूट 0 से बड़ा हो और एक रूट 0 से छोटा हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 0 लाइज बिटवीन द टू रूट्स, ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, 0 लाइज बिटवीन द टू रूट्स। तो यहाँ पे मतलब k की जगह k का काम कौन कर रहा है, 0 कर रहा है, k लाइज बिटवीन द टू रूट्स। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन क्या लिखते हैं, a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पे a की जगह कौन है, लीडिंग कोफिशिएंट की जगह कौन है, a माइनस 5 इंटू एफ ऑफ k, एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0। ठीक है, ये भूल जाओ। तो a माइनस 5, अच्छा जो क्वाड्रेटिक है उसमें जब तुम एफ ऑफ 0 निकालते तो बस ये बचता, सो दिस इज लेस देन 0। फिर इस इनइक्वालिटी को हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट मेथड से सॉल्व किया। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब लेस देन 0 बोला गया है मतलब नेगेटिव बोला गया है, और नेगेटिव बोला गया मतलब a जो है वो 8/7 से 5 के बीच में है। आया समझ में? नहीं आया अभी भी? तो अगर एक ग्रुप ग्रेटर देन 0 हुआ तो आप कैसा कर सकते हैं? कौन चीज? अगर एक ग्रुप ग्रेटर देन 0 हुआ तो? एक रूट ग्रेटर देन 0 हुआ तो, एक रूट तो ग्रेटर देन 0 है और दूसरे रूट को लेस देन 0 होना पड़ेगा। तुम क्या क्वेश्चन ही चेंज करना चाह रही हो क्या? तुम क्या कहना चाह रहे हो?
फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, तुम्हारा डाउट क्या है, इलेबोरेट करो। सर स्क्रीन चला गया। एक रूट ग्रेटर देन 0 है, दूसरा रूट लेस देन 0 है सर।